मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित शिक्षण पाठ्यक्रम के तहत ये तीसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। यहाँ जो टॉपिक है उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। सबसे पहला वीडियो जो मैंने आपको दिया था उसमें सबसे पहले डिस्कस किया था शिक्षण विधियां क्या होती हैं या शिक्षण टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, एक छोटी सी डेफिनेशन दी। कक्ष में शिक्षक और बालकों द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको संयुक्त रूप से शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधियां कई प्रकार की मैंने आपको बताई थी और उनका फिर मैंने वर्गीकरण किया था कि दो प्रकार की हम मेनली इनको डिवाइड करते हैं। पहला शिक्षक केंद्र शिक्षण विधियां और बाल केंद्र शिक्षण विधियां। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा शिक्षक केंद्र शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं, अर्थात वे विधियां जिनमें मोस्टली टाइम टीचर एक्टिव रहता है, बच्चे डल रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, ऐसी शिक्षण विधियों को शिक्षक केंद्र शिक्षण विधियां कहते हैं। या उन्हें हम परंपरागत शिक्षण विधियां कहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में शिक्षा का मतलब ये था कि बालक के दिमाग में कुछ जानकारियां भर देना। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज शिक्षा का मतलब चेंज हो गया है। शिक्षा का मतलब है बालक का सर्वांगीण विकास, और बालक के सर्वांगीण विकास से मतलब है कि बालक के विकास के सभी पहलुओं का विकास, बालक की भाषा का विकास, बालक की सामाजिकता का विकास, बालक की नैतिकता का विकास, बालक के शरीर का विकास, बालक कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह भी देखा जाता है आज की डेट में एजुकेशन प्रोसेस में। इसके अलावा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में बालक का विकास देखा जाता है। तो बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण विधियों को जिनको चुना जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां कहते हैं, या इन्हें हम नई शिक्षण विधियां कहते हैं, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का पूरा केंद्र बिंदु बालक होता है। यहाँ पर खासियत क्या होती है कि बालक पूरे समय शिक्षण विधि क्या होता, टीचिंग के समय पूरे समय बालक क्या रहता है, एक्टिव क्या कहते हैं, सक्रिय रहता है। जबकि इससे पहले वाली शिक्षण विधि में आप दे रहे थे बालक पूरे समय एक्टिव नहीं था। इसके अलावा बालक को करके सीखने पर बल मिलता है, बालक को करके सीखने का अवसर मिलता है। बालक एक्टिव रहेगा तो करके सीखने का अवसर प्राप्त होगा। लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम लोग कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको ये जॉन डीवी की मैं आपको लैब विद्यालय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का बल। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों से क्या होता है, सीखना आसान होता है और बालक स्थायी रूप से सीखते हैं। क्यों खुद करके सीखते हैं तो बालक स्थायी रूप से सीखते हैं, इसके अलावा अगर और हम इसकी बात करें तो बालक के अनुभवों को, बालक पूरे समय सक्रिय रहता है, बालक को करके सीखने का अवसर मिलता है, बालक के लिए सीखना आसान और स्थायी हो जाता है। बालक के अनुभवों को, इस प्रकार की शिक्षण विधियों में बालक के अनुभवों को महत्व दिया जाता है। बालक के अनुभवों को महत्व दिए जाने का मतलब है कि बालक जो कुछ भी अपने परिवेश से सीख के आया है, अध्यापक वो जो कुछ सीख के आया है उसको महत्व देता है कि बालक ने क्या क्या सीखा हुआ है। बालक के अनुभवों को कक्षा में बालक के द्वारा सुनाया जाता है। टीचर प्रोत्साहित करता है कि आपने क्या किया। मान लीजिए बालक को गणित पढ़ाया जा रहा है तो गणित क्या होता है, हम गणित कैसे पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाने का तरीका होता है, हम CRA कहते हैं। गणित पढ़ाने का तरीका होता है CRA, दैट इज कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, और ए का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट। देखिएगा, बेसिकली गणित अमूर्त विषय है। गणित में मैंने कहा 4 + 4 = 8, तो आपको 4 नहीं मालूम, 4 कहाँ है, 4 एक संकेत ही तो है, आपके दिमाग में 4 बना। प्लस का चिन्ह क्या है, ये भी तो एक संकेत है। कोई कहीं आपको भौतिक रूप से प्लस का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देता, 4 कहीं आपको दिखाई नहीं देते हैं। केवल हम जानते हैं कि हमारे पास 4 वस्तु हैं तो हमको 4 एक चिन्ह के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये 4 हैं।
तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। हम बालक को सिखाएंगे तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे, कॉन्क्रीट मूर्त चीजों के द्वारा बालक को हम सिखाएंगे, मूर्त वस्तुओं के द्वारा बालक को सिखाना शुरू करते हैं। गणित सिखाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, क्रम बता रहा हूँ आपको। हालांकि ये क्रम ELPS भी होता है इसका, है ना, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। ये हम किसी और लेक्चर में जहां मुझे लगेगा आवश्यक वहां मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। लेकिन पहले आप समझिएगा कि CRA का मतलब क्या है। गणित सिखाते समय CRA क्रम क्या है कि बालक जब विद्यालय में आएगा तो अपने संग कुछ अनुभव लेके आता है। अनुभव किसके संबंध में होता है, मूर्त वस्तुओं के संबंध में। मूर्त का मतलब है जो वस्तुएं उसको सामने दिखाई देती है। बालक कंचों के बारे में जानता है, बालक पत्थरों के बारे में जानता है, बालक गेंद के बारे में जानता है। तो बालकों से उनके मूर्त अनुभवों के संबंध में बात करेंगे। हम कहेंगे बालक से कि तुम्हारे पास 20 कंचे हैं, जिन्हें कांच की गोलियां कहते हैं, तुम्हारे भाई के पास 10 कंचे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये जब बालक बात करेगा तो किसके बारे में बात करेगा, अपने मूर्त अनुभव, कॉन्क्रीट कहते हैं मूर्त जो दिखाई दे। जब बालक इस तरह की छोटी छोटी चीजें करना सीख जाएगा कि एक बच्चे से हमने पूछा कि तुम्हारे पास 4 गुड़ियां थी, तुमने एक गुड़िया अपनी छोटी बहन को दी, तुम पे कितनी गुड़िया बची, तो बताएगा 3 गुड़िया हैं। तो हम बालक के मूर्त अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, उन मूर्त अनुभवों को पिक्चरों के, तस्वीरों के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम चित्र बना देंगे, चाहे ब्लैक बोर्ड पर चाहे किताब पर, कि 2 एक बॉल प्लस एक बॉल प्लस एक बॉल। तो बालक बताया कितनी बॉल हो गई, ये 3 बॉल हो गई। या यहाँ पे गुड़िया बना देंगे हम इस तरह से, ये गुड़िया बालक जोड़ देगा कि 4 गुड़िया हैं, कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। इस तरह तस्वीरों के माध्यम से हम बालक को उसके मूर्त अनुभवों को कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और सबसे अंत में बालक क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट। जब बालक ये नोटिस करना सीख जाएगा तो हम बताएंगे कि जो 3 गुड़िया आप लिख रहे हो, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को ऐसे लिखा जाता है। और 3 और 2 जोड़ने हो तो जोड़ के लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं, घटाना हो तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से गणित पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, बालक के अनुभवों को महत्व देते हैं। कौन सी शिक्षण विधियों में, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में। और इसमें सबसे पहले हम कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से उन संक्रियाओं को बोर्ड पर या उनकी प्रैक्टिस बुक में सिखाते हैं। और बाद में अमूर्त जो गणित की संक्रियाएं वो कैसी होती हैं, अमूर्त, इस माध्यम पर ले आते हैं। तो जो बालक स्टार्टिंग में सीख रहा था कि 3 गुड़िया 2 गुड़िया यानी कि 5 गुड़िया, अब वो जानता है कि 3 + 2 = 5। यानी कि गणित सिखाने का ये तरीका कौन सा है, CRA। तो शिक्षण विधियां जो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनका टाइटल है बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। और इसमें मैंने कई सारे आपको विशेषताएं बताई। इसमें विशेषता क्या थी, बालक के अनुभवों को कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। अर्थात बालक अपने परिवेश से जो कुछ सीख के आते हैं उसके संबंध में बालक से चर्चा की जाती है और उसी के आधार पर बालक को सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अध्यापक की जो भूमिका होती है, इसमें अध्यापक की भूमिका जो होती है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में, वो क्या होती है, केवल सुविधा प्रदाता की, केवल सुविधा प्रदाता की, जिसे कहते हैं सरलीकरण कहना, किसी भी क्रिया का, प्रक्रिया का सरलीकरण करने वाला। सुविधा प्रदाता का मतलब है सरलीकरण करने वाला। तो ये आपने कुछ बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की विशेषताएं देखी, जिनमें अंत में 2 आपके बालक के अनुभव को महत्व दिया जाता है, बालक पूरे समय एक्टिव रहता है, बालक को करके सीखने का बल मिलता है, बालक का सीखना आसान और स्थायी हो जाता है, और अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता और सरलीकरण करने वाले की होती है। तो यह कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के अंतर्गत आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। गणित सिखाने का एक तरीका मैंने आपको बताया, एक क्रम बताया, CRA, कॉन्क्रीट, रिप्रेजेंटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक और तरीका होता है ELPS, इसके बारे में किसी और लेक्चर में जब आवश्यकता हो तो चर्चा करेंगे। अब कुछ बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स किसके, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के एग्जाम्पल। तो सबसे पहला होता है आपका योजना विधि। पहला होता है आपका योजना विधि, जिसे हम लोग कह देते हैं प्रोजेक्ट मेथड। पहला आपका हो गया प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या करेगा बालक, बालक को हम प्रोजेक्ट दे देंगे। हम क्या करेंगे, कक्षा कक्ष में 3-3, 4-4, 5-5 बालकों एक ग्रुप बनाएंगे, उनको कोई एक प्रोजेक्ट दे देंगे कि आपको इस समस्या का समाधान करके लाना है। तो बालक उसमें क्या करेंगे, टीचर हल्की फुल्की हेल्प कर देगा, लेकिन पूरे टाइम बच्चे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। दूसरा आपका विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि इंग्लिश में कहते हैं लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड यानी कि कक्षा कक्ष को क्या कर दिया, कक्षा कक्ष को चेंज टाइम कर दिया उन्होंने, प्रयोगशाला में चेंज कर दिया है।
बालक उस प्रयोगशाला में जाएगा, लेबोरेटरी में बहुत प्रकार का सामान रखा होगा, उस बहुत प्रकार के सामान में बालक क्या करेगा, कुछ चीजों को जोड़ेगा, कुछ चीजों को खोलेगा और सब करके सीखेगा। इसके संबंध में भारत सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर एक प्लान शुरू किया है, अटल टिंकरिंग लैब। देखिए टिंकरिंग का मतलब क्या है, आपने एक बच्चे को किसी रूम में छोड़ दिया, वहाँ बहुत सारे खिलौने, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बच्चा कुछ खिलौनों को जोड़ रहा है, कुछ को तोड़ रहा है, किसी खिलौने का पार्ट किसी खिलौने में फिट कर दिया, ये सब इसे कहते हैं टिंकरिंग करना, छेड़छाड़ करना। तो एक अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था। इनोवेशन कहते हैं कुछ नए करने को। अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू स्कूलों में नीति आयोग के द्वारा अटल टिंकरिंग लैबों की स्थापना की जा रही है कि बालक उन लैब में जाए और कुछ ना कुछ करके सीखे। आप अब जब डीएलएड का एग्जाम दें, ये प्रश्न आए तो अटल टिंकरिंग लैब के बारे में जरूर लिखें। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली विधि योजना विधि, दूसरी विधि प्रयोगशाला विधि, और तीसरी विधि की अगर बात करें तो खोज विधि। प्रयोगशाला विधि। तीसरी विधि का मतलब है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड। ध्यान रखना, खोज विधि में क्या किया जाता है, बच्चे को कोई समस्या दी जाती है और बालक से कहा जाता है कि वो उसका समाधान खोज के लाए। अगली विधि है आपकी पर्यटन विधि, एक्सकर्शन मेथड। पर्यटन विधि इसी में आ जाता है, बालक को पर्यटन पे ले जाते हैं घुमाने, बालक को घुमाने ले गए, किसी भी घुमाने कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कोई भी ऐतिहासिक इमारत है, ताजमहल इत्यादि हो सकता है। हम किसी फैक्ट्री में ले जाएं बच्चों को, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहाँ कोई वस्तु या सामान बनता है, बच्चों को वहाँ ले जाए, वहाँ जाकर दिखाएं कि सामान कैसे कैसे बनता है। या हम बच्चे को किसी बड़ी लाइब्रेरी में ले जाएं, किसी बड़े हम संसद भवन ले जाएं, यानी कहीं भी किसी प्रकार के पर्यटन पर ले जा सकता है। पर्यटन में जब जाएंगे बच्चे तो टीचर उनको वहाँ ले जाकर छोड़ेगा, बताएगा आपको इन एरिया में घूमना है, और बीच बीच में टीचर पूछता जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या क्या देखा है। तो उस समय भी क्या होगा, बच्चे जाकर क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो एग्जाम्पल चल रहे हैं किसके, बाल केंद्र शिक्षण विधियों के, जिसमें योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, खोज विधि, पर्यटन विधि। अगली विधि की बात करें तो विचार विमर्श विधि, दिस इज डिस्कशन मेथड। कोई भी समस्या है, मान लीजिए बच्चों को आप पर्यावरण अध्ययन करा रहे हैं, मान लीजिए बच्चों को आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में आप बच्चे को देखिएगा, आजकल क्या है, परिषदीय विद्यालयों में गणित किट का प्रयोग होता है। एक गणित किट दी जाती है, एक ब्रीफ केस जैसा होता है, उसमें बहुत सारी सामग्री होती है जिसके माध्यम से हम बच्चों को गणित सिखाते हैं। तो उस गणित किट में एक मुद्रा का खेल होता है, उसमें नोट होते हैं छपे हुए, मतलब नकली नोट होते हैं बच्चों के खेल के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हम बच्चों को उन्हें बांट देते हैं और बच्चे उन मुद्राओं के माध्यम से रियल में क्लास में एक बाजार लगा लेते हैं और बाजार के माध्यम से वो शॉपिंग करने जाते हैं। फिर हर बच्चे के एक ग्रुप बना दिया जाता है, 5 बच्चों को, उनसे पूछा जाता है कि आपको 200 रुपये दिए गए, आपने क्या क्या खरीदा, कितने रुपये खरीदा, कितना सामान आपने खरीद लिया और कितने पैसे आपके बच रहे हैं। तो ये सब क्या होता है आपका, एक तरह से बच्चे आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हमें क्या क्या खरीदना है, कितने कितने रुपये खरीदना है, और उसके माध्यम से वो खरीदा। अगला है आपका अभिन्यास विधि का मतलब है असाइनमेंट मेथड। आपने क्या किया, गणित से जुड़ा हुआ कोई भी असाइनमेंट एक बच्चे को दे दिया, एक से ज्यादा बच्चों को दे दिया कि आपको इस असाइनमेंट को पूरा करके लेके आना है, तो बच्चे उसमें पूरा टाइम एक्टिव रहेंगे और काम करके लाएंगे। अगला आपका अभिन्यास विधि के अलावा आपका एक और बचता है, वो आपका समस्या समाधान विधि। आपने बच्चों ग्रुप को एक समस्या दे दी है, समस्या समाधान विधि, ये आप कहें विचार विमर्श, लगभग एक सी है ये, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये कुछ विधियां आपकी हैं जो बाल केंद्र शिक्षण विधियों में है। अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो हर विधि में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ बालक योजना बनाएंगे किसी भी समस्या समाधान के लिए, प्रयोगशाला में जाकर करके सीखेंगे, किसी भी समस्या का समाधान खोजेंगे, पर्यटन घूमने जाएंगे तब सीखेंगे, विचार विमर्श करेंगे समस्या के समाधान को लेकर, असाइनमेंट पर काम करेंगे, या समस्या समाधान के लिए आपस में बातचीत करके उसका समस्या का समाधान निकालेंगे। ये सब विधियां आपकी बाल केंद्र शिक्षण विधियां हैं। इसमें आप देखेंगे आपका अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तभी आप लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप आए तो इसमें आप 2 गाइडेंस इसमें आप लिख देंगे तो आपका आसानी से बढ़िया नंबर प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। हो गया।